नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बगाड़े फिर से आपका स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में हम सेतु अभ्यास के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु उपस्थित हैं। दिन है 16वां और 17वां। आज दिन है 17वां। 16वां दिन जो हमने कल देखा है, इसके बारे में जो जानकारी थी वो कल हमने देखी है। तो आज 17वें दिन में देखिए हमें इसका जो अध्ययन करना है, इसके क्षेत्र है भाषण वाचन, कौशल अथवा क्षमता है नाट्य वाचन, संबोध है नाट्यकरण और इसके लिए अपेक्षित कौशल है विविध प्रकार की रचनाओं जैसे गीत, कथा, एकांकी, रिपोर्टाज, निवेदन, निर्देश आदि को आकलन सहित सुनते हैं, पढ़कर समूह में चर्चा करते हैं तथा सुनते हैं। इस अपेक्षित कौशल को लेकर हम कल उपस्थित हुए थे। यह 2 दिन के लिए कृति होने के कारण इसके 2 विभाग हमने किए थे। इसमें से जो पहला विभाग था, जो कि चंदा मामा की जय, इस पाठ से दिया हुआ जो परिच्छेद था, जो एकांकीय थी, इस हिस्से को हमने प्रस्तुत किया था। इसे हम आज नहीं देखेंगे क्योंकि ये कल के लिए था, ये भी कल के लिए था और इसे हमने पढ़ा है। यहां तक हमारा पूर्ण हुआ है, ये पहला विभाग। और आज हम देखने वाले हैं यहां से आगे। इसके लिए कृति दी है, देखिए, आओ सक्षम बने। इसमें छात्र में नाटक के प्रति रुचि बढ़ाएं। जो छात्र होता है, यह छात्र अनेक प्रकार के नाटक टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर देखता है, तो उसके मन में इस नाटक के प्रति रुचि बढ़ानी है कि जो अध्यापक जो होते हैं वो नाटक का विषय कौन सा होता है, पात्र कैसे होते हैं, संवाद किस तरह से बोले जाते हैं और हमारे पात्र के अनुसार हमारी वेशभूषा या जिसे देह बोली कहा जाता है वो कैसा होना चाहिए, अभिनय कैसा होना चाहिए। यह जो संवाद होते हैं, इसको बोलते समय हमारे आवाज में चढ़ाव उतार तथा हमारा जो उच्चारण है वह स्पष्ट होना चाहिए। हमारे अंदर आत्मविश्वास की जरूरी होती है। और इसका सादरीकरण कैसे किया जाए, रंगमंच कैसा होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आदि सभी के बारे में जानकारी या मार्गदर्शन अध्यापक सबसे पहले अपने छात्रों को करेंगे। अध्यापक द्वारा कक्षा 7वीं चंदा मामा की जय नाटक का वाचन करें। सबसे पहले अध्यापक क्या करेंगे, चंदा मामा की जय, यह जो नाटक है, कक्षा में अपने छात्रों के सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा छात्रों से पात्र के अनुसार सादरीकरण करवाएं। जो छात्र हैं, इन छात्रों को क्या करना है, अलग अलग पात्र देकर उसके अनुसार उनका संवाद कैसा होना चाहिए, उनका अभिनय कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी सबसे पहले अध्यापक करेंगे। तो यहाँ पर अध्यापक की भूमिका है एक सुलभक की। तो यहाँ पर देखिए आगे, आओ अभ्यास करें। इसमें छात्रों के गुट बनाकर दिए हुए नाटक का अभिनय के साथ सादरीकरण करवाएं। अब यहाँ पर देखिए एक और कृति दी है। इसमें छठा पाठ दिया है सुरक्षा। यह भी एक संवाद ही है। तो यह संवाद कैसा होना चाहिए, हर छात्र को यहाँ पर अलग अलग पात्र देकर उससे यह बातें तय कर ली जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अमृत, जूली, अंकित, वृषाली आदि मित्र संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर छात्रों के बीच में, मित्रों के बीच में कैसे संवाद होता है, इसका एक और उदाहरण यहाँ पर दिया है। ऐसे ही संवाद अगर किसी साप्ताहिक मासिक में आ गए हैं तो इन्हें लेकर हम यह संवाद छात्रों के सामने देख सकते हैं। तो देखते हैं, ये अमृत, जूली, अंकित, वैशाली, ये सभी मित्र संकेत की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं और संकेत को देर क्यों हो गई। अमृत, अरे संकेत अभी तक नहीं आया। वृषाली, घर से निकलने के पहले फोन पर उसने कहा था कि वह साइकिल से आ रहा है। संकेत आता है। संकेत, क्षमा करना, देर हो गई। एक लड़का मेरी साइकिल के सामने आ गया और हम दोनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर पड़े। जूली, सचमुच?
रास्ता पार करते समय पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। अमृत, पद पथ का उपयोग करें तो दुर्घटनाएं भी टल सकती हैं। अंकित, जहां पदपथ नहीं है वहां सड़क के दाईं ओर से चलना चाहिए। संकेत, यही नहीं, रास्ता पार करते समय दाएं बाएं भी देखना चाहिए। वृषाली, मित्रों, यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए। जूली, मुड़ते समय वाहन चलाने वालों को हाथ दिखाना चाहिए या दिशा सूचक बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। और सभी कहते हैं, आओ हम सबसे कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो संवाद दिया है वो अधूरा है, लेकिन कक्षा में की हमारी पाठ्य पुस्तक में यह संवाद पूरा दिया है। तो उस संवाद को अगर हम लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि यह संवाद अधूरा बीच में छूट जाता है, ये गलत है। तो फिर भी जो संवाद है, इस संवाद को देखिए, हर एक को अपना अपना पात्र दिया और उसे कहा कि इस तरह से आपको बोलना है, विराम चिन्हों की तरफ ध्यान देना है, तो यह संवाद प्रभावशाली बन जाता है। तो ऐसा ही संवाद छात्रों से हमें करवा लेना है। आगे दिया है, आओ सृजन करें। इसमें अध्यापक छात्रों से अंतर्जाल की सहायता से नाटक लघु एकांकिका लिखने के लिए कहें। अब अंतर्जाल यानी इंटरनेट, तो इंटरनेट पर देखिए अनेक ऐसे लघु एकांकिका हैं, नाटक हैं, तो इन्हें देख लीजिए और इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और छात्रों से अभिनय या नकल करवाएं। तो वह लिखने के बाद उसका अभिनय या नकल छात्रों के द्वारा करवा लेना है। इस पाठ के लिए अध्यापक दृक् श्राव्य माध्यम का उपयोग करें। तो इस पाठ को प्रस्तुत करने के लिए अध्यापक दृक् श्राव्य माध्यम का उपयोग करें, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ। आपके सामने चित्र भी दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है। तो ऐसे ही दृक् श्राव्य माध्यम का उपयोग करते हुए आप ऐसी एकांकिका छात्रों के सामने प्रकट कर सकते हैं। और इस कृति को पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक। तो यह पाठ्य पुस्तक अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर QR कोड दिया है, इसे स्कैन कीजिए और इसे स्कैन करने के बाद यह दोनों किताबें आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। इनकी सहायता लीजिए और इस कृति को पूर्ण कीजिए। इसमें जो संवाद दिया है सुरक्षा का, वो पूरा संवाद आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, 8वीं कक्षा के छात्र इस कृति को पूर्ण करेंगे, जो बातें आपको मैंने बताई उसे समझ लेंगे और इसे पूर्ण करेंगे। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।